मॉइल है, बड़ी तब्दीली होने वाली है। और जिन पे ये तकिया कर रहे हैं वही पत्ते हवा देंगे। वैसे भी अमेरिका कब किसी का दोस्त हुआ है? इसलिए ये जो हुक्मरान तबका हमारे सरों पर मुसल्लत है, ये किसी 1, 2, 3, 4 का मसला नहीं है, ये निजाम का मसला है। वही ब्यूरोक्रेसी, वही जागीरदार, वही वडेरे, वही खान सरदार, वही मजहब का कारोबार करने वाले चंद लोग जो हर वक्त इसलिए तैयार होते हैं कि उनकी कोई कीमत लगाए और वो सेकुलर लोगों के लिए जो है आलाकार बन जाएं। और वही उसी तरह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वही ब्यूरोक्रेसी, इनका एक कंसोर्शियम है। आपने कंसोर्शियम का लफ्ज सुना कल PIA की बोली में। एक इश्तराक हो जाता है, कंपनियों का एक इत्तेहाद हो जाता है और वो मिलकर आपस में तय कर लेते हैं और फिर आगे अपने काम को चलाते हैं। ये एक कंसोर्शियम है वडेरों का, जागीरदारों का, मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी का, सरमायादारों का और उन लोगों का जो नाम निहाद सियासतदान हैं, जिन्होंने जमहूरियत को कत्ल करते हैं, जो अपनी पार्टियों में जमहूरियत कायम नहीं करते। इनका एक कंसोर्शियम पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहा है और पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की बोली रोज लगाता है। इस कंसोर्शियम से पाकिस्तान की जान छुड़ानी है और उसके लिए हमें एक तवील जिद्दोजहद करनी है और तेज रफ्तार जिद्दोजहद करनी है। आप ये तमाशा नहीं है तो और क्या है कि पाकिस्तान की वो एयरलाइन जो हमारा फख्र था, हमारा वकार था, 60 की दहाई में, आज से समझ लें कि कोई 55-60 साल पहले की बात है कि ये एयरलाइन दुनिया भर में टॉप की एयरलाइंस में से मानी जाती थी। एयर चाइना को हमने ट्रेन किया, एयर माल्टा को हमने ट्रेन किया, UAE में हमने, एमिरेट्स को हमने सिखाया, उनको खड़ा किया। लेकिन ये कौन से जालिम हमारे सरों पर मुसल्लत हैं कि जिन्होंने इसको इंतहा मुनाफा भी कमाया। पिछले 6 महीने में तकरीबन 11 अरब रुपए का मुनाफा कमाया, लेकिन उन्होंने इसको बेच दिया। 135 अरब रुपए में बेचा, 10 अरब रुपए हुकूमत को मिलेंगे, 125 अरब में कहा जाता है री इन्वेस्ट किया जाएगा। जब आप कौमी एयरलाइन को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर रहे हैं तो अब ये जो आरिफ हबीब कंसोर्शियम के साथ फौजी फर्टिलाइजर आ रही है, इसको हम निजी इदारा कहेंगे या कौमी इदारा कहेंगे? ये तो रियासती इदारे के तहत चलने वाला इदारा है। तो रियासती इदारे के तहत चलने वाला इदारा क्या प्राइवेट सेक्टर काउंट किया जाएगा? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं, किस पर कब्जा कर रहे हैं? इसलिए हम ये समझते हैं कि ये कौम के साथ जुल्म, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है, मईशत तबाह होती चली जा रही है। यानी जिस सेक्टर को फैसिलिटेट करके आप अपनी जो है वो इकोनॉमी को बेहतर बना सकते हैं, उसको तो बर्बाद कर रहे हैं। और जहां बराह रास्त आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी गवर्नेंस का ये सवाल है, ये पीपल्स पार्टी, ये नून लीग, 3-3.5 साल के लिए PTI, इन सब जमातों ने PIA को बेहतर क्यों नहीं बनाया और क्यों इसका बेड़ा गर्क किया? ये सवाल पूछे बगैर आप बेच कैसे सकते हैं? यानी जिनको कटहरे में खड़ा होना चाहिए, जिन पर मुकदमे बनने चाहिए, जिन हुक्मरानों पर, वही इसको बेचकर खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। तो इस जुल्म के निजाम को हम कबूल नहीं कर सकते। ये पाकिस्तानी कौम के इदारे हैं, पहले तो इसका जवाब दो कि तबाह जिसने किया उसको फिक्स क्यों नहीं किया गया? तो कौन करेगा? ये तो सब एक दूसरे के मुहाफिज हैं, एक दूसरे को तहफ्फुज फराहम करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। एक कार्टेल है जो पाकिस्तान के इदारों पर और पाकिस्तान के निजाम पर कब्जा किए बैठा है। इनकी रिश्तेदारियां आपस में होती हैं, इनके ताल्लुकात होते हैं, इनकी पॉलिटिकल जो भी राइवलरी होती है कोई जाती हैसियत में। लेकिन आप देखेंगे कोई जर्नल का बेटा होगा और किसी ब्यूरोक्रेट की बेटी से शादी होगी, किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा होगा और किसी जागीरदार और वडेरे के बेटी से शादी, सब आपस में रिश्तेदार, ये सब एक दूसरे के मुहाफिज। ये निजाम है जिसके ऊपर ये एक छोटा सा तबका काबिज है और ये एक दूसरे के मुहाफिज है और आवाम को बर्बाद करते हैं और खूबसूरत खूबसूरत बातें करके लोगों को धोखा देते हैं। मईशत तबाही के दाने पे इन लोगों ने लाकर खड़ी कर दी है। तालीम का हाल ये है कि वो जिस तरह मैंने कहा कि गरीब, अमीर, मिडिल क्लास, सबकी अलग अलग तालीम, सेहत की सहूलतें लोगों को मैसर नहीं। औरतों का बुरा हाल है, उनकी सेहत के हवाले से कोई पाकिस्तान की हेल्थ पॉलिसी नजर नहीं आती। और फिर हाल यह है कि अगर निचली सतह पर मसाइल हों और मुश्किलात हों और उसका अगर
आइन ने हमें यह तरीका बताया है कि मकामी सतह की जो हुकूमतें हैं उनको बाइख्तियार बनाया जाए, इनको एम्पावर किया जाए, तमाम मालियाती, सियासी, इंतजामी इख्तियारात मकामी हुकूमतों को मुंतकिल किए जाएं। तो पहले तो एक तो ये मकामी हुकूमतें बनाते नहीं हैं, बल्दियाती इंतखाब कराते नहीं हैं, और कराने भी पड़ जाएं तो कोई उसको गैर जमाती करना चाहता है, कोई सारे इख्तियारात सल्ब कर लेना चाहता है। और इसमें चारों सूबों में इत्तेफाक मौजूद है कि बल्दियाती इदारों को हमें बिल्कुल भी हक नहीं देना। यही केपी में इस वक्त हो रहा है, यही पंजाब में इन्होंने किया है, यही सिंध में बदतरीन तरीके से हो रहा है, और बलूचिस्तान में भी यही हाल है। ये अपने लिए तो कहते हैं सूबे के पैसे मिलने चाहिए, लेकिन नीचे इख्तियारात मुंतकिल नहीं करते। जमात इस्लामी ने इस शहर में लोगों के इन सारे मसाइल पर एक जबरदस्त तहरीक चलाई, अल्लाह ताला ने कामयाब फरमाया। आपके अपने टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह में तारीखी कामयाबी मिली, लेकिन फिर इन्होंने मेयरशिप पर कब्जा कर लिया, सीटों को छीनना शुरू कर दिया। ये आपके यहाँ ज़िमनी इंतखाब हुआ था ना यूसी पे, वो अच्छा बैनर आपने लगाया हुआ है कि मैंडेट की चोरी का 1 साल, और वाकईतन ये बदतरीन तरीके से इन्होंने करप्ट अनासिर को लाकर बिठा दिया एस्टेब्लिशमेंट ने कराची में। पूरे मुल्क में यही काम किया है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, आयतें हमें कुरान की सुनाते हैं, तो अल्लाह का हुक्म नहीं है कि इंसाफ करो और आदिल करो और किसी जालिम को मुसल्लत ना करो, जिसका हक नहीं है उसको आप ऊपर लाकर बिठा दिया। ये कहां लिखा हुआ है? और आपको चोर पसंद है, आपको डाकू पसंद है, आपको लुटेरे पसंद है। फील्ड मार्शल साहब से मैं पूछना चाहता हूं, जब आप ये फरमाते थे कि हम सिस्टम खत्म करना चाहते हैं, सिंध में सिस्टम काम कर रहा है, जो सिस्टम का बाप था वो तो आपने इस्लामाबाद में बिठा दिया। आप कैसे सिस्टम खत्म करेंगे? आपकी A+ टीम वो सारे चोर और डाकू हैं, उनसे ही आप आजाद कश्मीर में हुकूमतों का तख्ता लटवाते हैं, उनसे ही आप गिलगित बल्तिस्तान में ये काम करवाते हैं, उनसे ही आप बलोचिस्तान में ये काम करवाते हैं, उनको ही आपने सिंध पर मुसल्लत किया हुआ है। फिर आप कहते हैं कि करप्शन नहीं होनी चाहिए। तो ये तो नहीं चलेगा इस तरह से। कब तक दबाएंगे आप ताकत के जरिए से लोगों को? कभी तो आपको इंसाफ देना पड़ेगा। इसलिए जमात इस्लामी इस बात पर यकीन रखती है कि हम पुरअमन सियासी मुजाहिमत को आगे लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह, अवाम में शऊर भी पैदा करेंगे और मुनज़्ज़म भी करेंगे। इसलिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो खला है वो खला मुनज़्ज़म और एक समत मुतय्यन करके जिद्दोजहद करने का है, एक डायरेक्शन में जिद्दोजहद करने का है। यह नहीं है कि एक फर्द है और बस वो वही सब कुछ है। कल्ट की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में चलती है। वो कल्ट का जो नुमाइंदा है वो कहे अमेरिका मुर्दाबाद, लोग कहते हैं अमेरिका मुर्दाबाद। वो कहे फौज जिंदाबाद, लोग कहते हैं फौज जिंदाबाद। वो कहे फौज मुर्दाबाद, लोग कहते हैं फौज मुर्दाबाद। तो भाई आपकी भी कोई सोच है? हम कोई एक तरीके से तो काम नहीं करते हैं। हमजहती काम है, दावत और तरबियत भी है, तस्कीर और तस्किया भी है, दर्स और तदरीस भी है, फहम कुरान की क्लासें भी हैं, बनो काबिल प्रोग्राम भी है। इसी तरह से बल्दियाती इदारों के इस्तेहकाम के लिए और इख्तियारात के लिए जिद्दोजहद भी है, अवामी मसाइल पर धरने भी हैं, जलसे और जुलूस भी हैं, इस्लाह माशरा के काम भी हैं, तालीम भी है, तदरीस भी है, और इन सब का खिदमत भी है। इन सब कामों को अंजाम देते हुए हम एक मुनज़्ज़म गिरोह इकट्ठा करते हैं ताकि पाकिस्तान में जो इनकलाब हो उसकी कोई डायरेक्शन हो, डायरेक्शनलेस इनकलाब। उसको तो इनकलाब की जो जिद की कुव्वतें होती हैं, रद्द इनकलाब कुव्वतें उसका फायदा उठाती हैं जब मुंतशिर कौम निकलती है। इसलिए आने वाले दिनों में हमने ये फैसला किया, मैंने इज्तिमा आम में भी आप लोगों से ये गुजारिश की थी कि ज़ाती तौर पर भी जब तक हमारे मामलात, हमारी नमाजें, कुरान पाक से हमारा ताल्लुक और इस तसव्वुर दीन और फहम दीन दुरुस्त नहीं होगा तो हम जमात को भी उसी तरह की पार्टी समझेंगे कि या तो कोई एक आम पॉलिटिकल पार्टी है या कोई मजहबी गिरोह या फिरका या मसलकी वाली पार्टी है। तो ये शऊर भी बार बार दोहराना चाहिए, ताज़ा करना चाहिए कि हम इकामत दीन की तहरीक हैं, हम महज कोई सियासी जमात या मजहबी गिरोह नहीं है। उसके लिए जो करैक्टर चाहिए, जो अखलाक और किरदार चाहिए, वो हर कारकुन को उससे लैस होना पड़ेगा, मुसल्ला होना पड़ेगा, वरना क्यों कोई हमारी तरफ जो है वो आएगा।
हम कौन सा लोगों को जो है वो, हम हुकूमत में तो नहीं है कि जिसकी वजह से लोग हमारे साथ आए। हम तो एक स्ट्रगल कर रहे हैं। हम तो जहां बल्दियाती टाउन भी हमारे पास है, वहां भी इनके पास, बेचारों के पास इख्तियार नहीं है। कहां है ये लोग? कहीं बैठे हुए हैं। तौफीक भाई तो है ना एक यूसी के चेयरमैन। एक फर्द को 6 महीने में कुरान पाक पढ़ना सिखा दें, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो कायदे से शुरू करें। कितने लोग होते हैं जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता? अगर खुद भी कोई कमजोरी मौजूद है तो उसको भी दुरुस्त करें। हर मस्जिद में, हर मदरसे में, हर जगह पे लोग अवेलेबल हैं। कुरान पाक का मामला ऐसा तो नहीं है कि इससे आप जो है वो नजरें फेर लें। ये कुरान तो हुज्जत बन जाएगा क़यामत के दिन। इसको पढ़ा कितना, इसको समझा कितना, इस पर अमल कितना किया, इसकी तहरीक कितनी चलाई, इसका निज़ाम कितना कायम करने की कोशिश की। इसलिए कुरान पाक के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ना, अपने लेन देन, अपने मामलात, अपने कारोबार, उसको दुरुस्त करना दीन मामलात का नाम है। और फिर यह सोचना कि हमारी बस्ती में कितने लोग ऐसे हैं जिन तक हम अपना पैगाम ही नहीं पहुंचा सके। पहुंचाया तो बस छोड़ दिया। फिक्रमंदी के साथ लोगों को जोड़ जोड़ कर अपने साथ शामिल करना, और यह कॉन्सेप्ट रखना कि हम जितने भी हमाजहती काम करते हैं ये सब इकामत दीन की जिद्दोजहद है। कोई कमतर, कोई ज्यादातर नहीं है इसमें। आने वाले दिनों में हमें मुल्क भर में 50,000 अवामी कमेटियां बनानी है, 50 लाख मेंबरशिप करनी है। अभी 20 लाख मेंबरशिप है। आप खुद अपने अपने इलाकों और हल्कों का जायजा लें कि कितने मेंबर्स आपने बनाए हुए हैं। आप पहुंचेंगे, लोगों से राब्ता करेंगे। अब अल्लाह का शुक्र है, लोग जमात इस्लामी को पसंद करते हैं, और इस शहर कराची में तो लोगों ने हमें सपोर्ट किया है। बस वो मायूस होते हैं जब मतलूबा नताइज नहीं मिलते। लेकिन अगर आपका राब्ता रहेगा, आप उनकी आवाज बनते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ये मायूसी भी छट जाएगी। हमारा हदफ अब यह है कि आइंदा हमें इलेक्शन जीतना भी है और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। उसके लिए कारकुन चंदी महाजिर की बहस शुरू हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस शहर कराची में जमात इस्लामी ने इस बात को साबित किया कि हम किसी जुबान, किसी नस्ल, किसी बरादरी की बुनियाद पर नहीं है। वरना क्यों एमक्यूएम का मुकाबला करते? तो आज अगर कोई कौम परस्त उठकर जमात इस्लामी पर इल्जाम लगाना चाहता है तो इस बात को समझ ले अच्छी तरह कि हम इन लोगों के चुंगल से इन तमाम कौमों को निकालना चाहते हैं कि जिन्होंने इस पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लिया है। ये वडेरों का निजाम, ये जागीरदारों का निजाम, ये अर्बन फ्यूडलिज्म जो एमक्यूएम ने शुरू किया था, ये पीपल्स पार्टी के वडेरा शाही सिस्टम, इससे निकालने की बात करते हैं तो ये बिलबिलाने लगते हैं, ये चिल्लाने लगते हैं, ये शोर मचाने लगते हैं। इनको शोर मचाने दीजिए। आप मोहब्बत का ये पैगाम आम करते चले जाइए। हम इंसानों को तकसीम नहीं करेंगे, लेकिन हम तमाम इंसानों के हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे और उसके लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे। इसलिए अपनी अवामी कमेटियों को भी और अपनी मेंबरशिप को भी वसी करें। जमात इस्लामी यूथ विंग, अशरफ भाई इसको जरा असर नो फाल कीजिए। और आने वाले दिनों में जिस तरह से 4-6 साल पहले हमने वो एक इलेक्शन किए थे ना, तो हो सकता है कि रमजान के बाद हम ये अनाउंस करें और फिर हर यूसी में और हर वार्ड में आप यूथ को अपील करें कि कौन कौन हमारे इस प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहता है। हम पूरा उसका आपको मैकेनिज्म बनाकर देंगे और फिर नौजवानों की मेंबरशिप करें और मेंबरशिप के साथ उनका मुकाबला कराएं और पॉजिटिव तरीके से उनकी कैंपेन चले और फिर उसके बाद उनके बॉडीज बने और वो सारे के सारे जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, चाहे जीतें या हारें, उनका कोई ना कोई रोल होना चाहिए इस पूरे सिस्टम में। इसके नतीजे में एक बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ शामिल होंगे। निजाम की तब्दीली की तहरीक अफराद कार से राब्ता किए बगैर और उन्हें अपने साथ शामिल किए बगैर और उन एक कुव्वत बने बगैर नहीं लड़ी जा सकती, ये नहीं चलाई जा सकती। इसलिए अपने प्लेटफॉर्म को वसी भी करना होगा, लेकिन अपनी तरबियत से गाफिल भी नहीं होना होगा। बुजुर्गों की सरपरस्ती में इस काम को अंजाम दें, जिन्होंने अपनी पूरी जवानियां इस काम में लगाई हैं और खपाई हैं, और नौजवान भी इस बात के लिए तैयार हों कि उन्हें अब आगे के मराहिल को बहुत तेज रफ्तारी से तय करना है। अल्लाह ताला आपकी इस तरबियतगाह को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपको तमाम मसाइल और मुश्किलात से निजात अता फरमाए। और मैं एक बात मीडिया के हवाले से भी ये कहना चाहता हूँ, ये लोग मौजूद हैं, फ़लस्तीन के हवाले से इस वक्त ये बहस चल रही है कि पाकिस्तान को अपनी फ़ौज गज़ा भेजनी चाहिए कि नहीं भेजनी चाहिए।
हम बहुत वाज़े और कैटेगोरिकली ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज को किसी सूरत भी गजा में नहीं जाना चाहिए। ये अमेरिका का और ट्रंप का मंसूबा है कि पाकिस्तान की फौज को या मुस्लिम दुनिया की फौज को इसराइल से लड़ने के बजाय गजा के लोगों से लड़वाएं। अगर आपको इतनी ही परेशानी है तो आप इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते, जिसने हमारे 80,000 से ज्यादा लोगों को 2 साल में शहीद किया है। ट्रंप के मंसूबे पे अमल करके अगर आप गजा फौज भेजेंगे तो ये पाकिस्तानी फौज के भी खिलाफ है, कौम के भी खिलाफ है, हमारी पॉलिसी के भी खिलाफ है। हमारी पॉलिसी वाज़ेह है कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इसराइल को फायदा हो, अमेरिका को फायदा हो और फलस्तीनियों को नुकसान हो। अमन के नाम पर यह धोखा नहीं चलेगा और अगर हुकूमत ने यह काम करने की कोशिश की तो उसकी बड़ी मुज़ाहिमत की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आप लोग इसके लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।